बहुत समय पहले की बात है। परम पिता ब्रह्मा भगवान शिव के विवाह हेतु श्री हरि विष्णु के पास पहुंचे। हे ब्रह्मदेव, मेरा अभिनंदन स्वीकार करें। धन्यवाद भगवान विष्णु। मैं एक समस्या का समाधान मांगने आया हूँ। किस समस्या का समाधान? भगवान शिव विरक्त होकर जी रहे हैं। हमें उनके विवाह का प्रयास करना चाहिए। कृपया आप इस कार्य में मेरी सहायता कीजिए। एक उपाय है। आप देवी उमा से जाकर कहें कि वो पृथ्वी पर जन्म लेकर भगवान शिव की अर्धांगिनी बने। ठीक है, मैं शीघ्र जाकर देवी उमा से मिलता हूँ। ब्रह्मदेव देवी उमा से मिलने पहुंचे। हे ब्रह्मदेव, आपका यहाँ स्वागत है। कहिए कैसे आना हुआ? मैं आपसे एक अनुरोध करने आया हूँ। आप आदेश करें। मेरा आपसे करबद्ध अनुरोध है कि आप पृथ्वी पर पुनः जन्म लेकर भगवान शिव से विवाह करें। ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। परम पिता ब्रह्मा के पुत्र दक्ष ने इस योजना में मुख्य भूमिका निभाई। मैं सती के रूप में अवतरित होंगी। ब्रह्मा के कथनानुसार उमा ने दक्ष के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लिया। दक्ष और उनकी पत्नी को अपार हर्ष हुआ। कितनी रूपवान है ये। इसका नाम सती होगा। इस प्यारी बच्ची के लिए सती नाम प्यारा है। समय के साथ साथ सती बड़ी होने लगी। सती कहाँ हो? सती कहाँ हो? सती, सती कहाँ हो? सती, सती कहाँ हो तुम मेरी बच्ची? सती, 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 सती कहाँ हो? सती कहाँ हो तुम? सती, सती। मैं यहाँ हूँ माते। यहाँ क्या कर रही हो पुत्री? तुम्हारे मित्र बाहर खेल रहे हैं, तुम उनके साथ क्यों नहीं खेलती? माते, मैं भगवान शिव की उपासना कर रही हूँ। ऐसा करके मुझे हर्ष का अनुभव होता है। बच्ची होते हुए भी सती अन्य बच्चों से बिल्कुल अलग थी। अन्य बच्चे जब खेलते कूदते, सती भगवान शिव की आराधना में लीन रहती। समय बीता और देखते देखते सती एक अत्यंत रूपवती कन्या में परिवर्तित हो गई। कितनी रूपवती है मेरी पुत्री। इसका विवाह इसके बराबर रूपवान पुरुष से ही करना होगा।
इस पूरे ब्रह्मांड का सर्वश्रेष्ठ युवक ही इसका पति बनने के लिए उपयुक्त होगा। ये सत्य है। देखते हैं वो भाग्यशाली युवक कौन होगा। कुछ दिवस पश्चात परमपिता ब्रह्मा नारद मुनि के साथ दक्ष के यहाँ पधारे। देवर्षि नारद और आदरणीय पिताजी, आपका स्वागत है। आशीर्वाद दें। दक्ष ने सती को बुलवाया। वो वहां उपस्थित हुई। सती, इन महानुभावों का अभिनंदन करो। आप सभी मेरा प्रणाम स्वीकार करें। जिनकी तुम उपासना करती हो वो महान शिव ही तुम्हारे पति होंगे। वो अन्य किसी को अपनी अर्धांगिनी नहीं बनाएंगे। ओह, मैं कितनी भाग्यवान हूँ। मुझे ज्ञात है कि उनकी पत्नी बनना सरल नहीं है। अब उन्हें प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या ही मेरे लिए एकमात्र विकल्प है। अपनी तपस्या में सती ने उपवास रखे तथा नदी के किनारे बैठकर शिव स्तुति तथा पवित्र मंत्रों का जाप आरंभ कर दिया। मेरे आराध्य मुझे दर्शन देकर मेरे उद्देश्य को पूर्ण करें। भगवान शिव के ध्यान में सती इतनी लीन हो गई कि उन्हें शिव के अतिरिक्त कुछ भी ध्यान नहीं रहा। इसी बीच स्वर्ग में सती ने शिव को प्राप्त करने के लिए अपनी तपस्या आरंभ कर दी है। तो चलकर उसे आशीर्वाद देते हैं। ब्रह्मदेव तथा श्री हरि विष्णु साथ साथ पृथ्वी पर आकर सती से मिले। वो पूर्णतः ध्यान मग्न है। उसे इस मुद्रा में देखकर अत्यंत हर्ष हो रहा है। जब दोनों ने सती को ध्यान मग्न देखा तो आशीर्वाद न देकर उसकी इच्छा पूछी। इसके पश्चात वे भगवान शिव से मिलने कैलाश पर्वत पहुंचे। स्वागत है। आप दोनों साथ साथ पधारे। क्या किसी महत्वपूर्ण विषय पर हमें चर्चा करनी है? भगवान शिव, आप किसी ऐसी कन्या से विवाह करें जो आपका स्मरण करती हो। भगवान शिव मुस्कुराकर थोड़ी देर के लिए शांत हो गए। तत्पश्चात उन्होंने कहा, ठीक है, मैं अवश्य विवाह करूंगा, परंतु मैं एक योगी हूं। क्या ऐसी कोई स्त्री है जो मेरे योग के समय योगिनी बनकर रहे तथा गृहस्थ के समय एक निष्ठावान पत्नी के रूप में? ये सुन परमपिता ब्रह्मा प्रसन्नता से भर उठे। हे शिव, मेरी पौत्री सती एक ऐसी ही कन्या है। हाँ शिवजी, वो ऐसी है। तो आप निश्चय कर चुके हैं। ठीक है, वो कहाँ है? इस समय वो आपके ध्यान में तल्लीन होकर तपस्या कर रही है। उसका ध्यान भंग करना असंभव है। श्री हरि विष्णु ने तब बात आगे बढ़ाई। हे शिवजी, उसे जाकर देखिए तथा उससे विवाह कीजिए। ठीक है, आपकी जैसी इच्छा। उद्देश्य पूर्ति के पश्चात परमपिता ब्रह्मा तथा श्री हरि विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। मुझे सती के पास जाना चाहिए। भगवान शिव सती के सम्मुख प्रकट होकर कुछ समय तक उसे देखते रहे। सुनो दक्ष पुत्री, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुआ। मांगो कन्या, क्या वरदान चाहिए? यद्यपि भगवान शिव जानते थे कि वरदान क्या है, फिर भी वो उसे सती के मुख से सुनना चाहते थे। सती ने जैसे ही नेत्र खोले, अपने समक्ष अपने आराध्य को देखकर उसके हर्ष की सीमा न रही। मेरा अभिनंदन स्वीकार करें भगवान। अब मैं इन्हें कैसे बताऊं कि मेरा वरदान तो ये स्वयं ही है। एक पल के लिए सती सहमी। प्रभु, क्या आप यद्यपि शिव ने पूरी बात नहीं सुनी, फिर भी मेरी अर्धांगिनी बनो सती। इतना सुनकर सती को कुछ समझ में नहीं आया कि क्या कहे। कुछ पल पश्चात उसने अपनी प्रसन्नता व्यक्त की।
भगवान, मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, परंतु आप मेरे माता पिता की अनुमति भी ले लीजिए। जैसी तुम्हारी इच्छा सती। भगवान शिव वापस कैलाश चले गए तथा उन्होंने ब्रह्मदेव का आह्वान किया। पधारिए, मैं सती को वरदान देकर आया हूं। अब आप जाकर दक्ष से बात कीजिए। ये सुनकर ब्रह्मदेव अत्यंत हर्षित हुए। दक्ष के महल में पहुंचकर जब परमपिता ब्रह्मा ने दक्ष को संपूर्ण बातें बताईं, तो दक्ष इस संबंध को लेकर बहुत उत्साहित नहीं दिखे, परंतु ब्रह्मदेव ने अपना निर्णय दिया। किंतु उन्होंने अपना निर्णय ले लिया है। जामाता के रूप में उन्हें स्वीकार करो। ठीक है, उपयुक्त दिवस पर उन्हें यहाँ आने को कहे, तब मैं पुत्री के लिए प्रस्ताव रखूंगा। परम पिता ब्रह्मा ने कैलाश पर जाकर भगवान शिव को संपूर्ण बातें बताई। भगवान शिव उपयुक्त दिवस पर ब्रह्मदेव, श्री हरि विष्णु तथा अपने गणों के साथ दक्ष के महल में पधारे। शिव का सती के साथ विवाह संपन्न हुआ। सभी देवताओं ने उन्हें आशीर्वाद दिया। विवाह के पश्चात भगवान शिव सती को कैलाश ले गए। दिवस प्रसन्नता पूर्वक बीत रहे थे कि एक दिन शिव ने सती को बुलाया। कहिए भगवान, मेरे लिए क्या आज्ञा है? सती, प्रयाग की भूमि पर महायज्ञ का आयोजन किया गया है। सभी देवी तथा देवता आमंत्रित हैं। तुम चलना चाहोगी? अवश्य प्रभु। भगवान शिव तथा सती जब अपने गणों के साथ यज्ञ स्थल पर पहुंचे, तब वहां उपस्थित सभी देवताओं तथा ऋषियों ने उनको प्रणाम किया। उन्होंने अपना स्थान ग्रहण किया ही था कि तभी दक्ष ने वहां प्रवेश किया। फिर सभी लोगों ने उन्हें प्रणाम किया। ये सब देखकर वो बोले, मैं प्रमुख प्रजापति के रूप में पहचाना जाता हूँ। दक्ष को अचानक ध्यान आया कि शिव ने उन्हें प्रणाम नहीं किया है। वे क्रोध में आकर बोले, उसने मुझे अपमानित किया, मैं अभी उसे बताता हूँ। उसी समय भगवान शिव भी सोच रहे थे, दक्ष ये क्यों नहीं सोचते कि उनसे श्रेष्ठ होते हुए भी यदि मैं उनके सामने झुकूंगा तो ये उनके लिए अहितकर होगा। इसके विपरीत दक्ष शिव के बारे में उल्टा ही सोच रहे थे। यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद वो महल में पहुंचे। मैं शीघ्र ही शिव से अवश्य प्रतिशोध लूंगा। क्रोध में भरकर उसने एक निर्णय लिया। मैं अब तक का सबसे महान यज्ञ करूंगा, जिसमें ब्रह्मा तथा विष्णु के साथ साथ त्रिलोक से सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया जाएगा, परंतु अपने जामाता तथा उस कृतघ्न पुत्री को नहीं बुलाऊंगा जिसने उसे चुना। उससे प्रतिशोध लेने का यही सर्वोत्तम उपाय है। आपको ज्ञात है कि मेरे पिता महायज्ञ कर रहे हैं? सभी उसमें भाग लेने जा रहे हैं। क्या हम नहीं जाएंगे? हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमें बुलाया नहीं गया है। दक्ष की रक्षा के वचन से बंधे भगवान विष्णु ने भी वीरभद्र को रोकने का प्रयास किया और सुदर्शन चक्र का प्रहार किया। अब तक शिव गणों तथा वीरभद्र ने यज्ञशाला को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। बहुत समय पूर्व प्राचीन भारत के हस्तिनापुर में प्रतापी शासक पांडु अपनी पत्नी